अगर आपको अल्ट्रा रिच बनना है तो उसका एक ही रास्ता है, एक ही वे है, ओनली वन एंटरप्रेन्योरशिप। वो जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन यूएसए से हैं वो हमारे यहाँ से हो तो, अगर इंडिया से हो तो, और फिर क्या हमारी इंडिया पावरफुल नहीं बनेगी? हमारे जो देश के जो जवान है जो बॉर्डर पे तैनात है, वो उनका अगर 5 रुपए भी तनख्वाह है और मेरा 5 करोड़ भी तनख्वाह है तो भी वो 5 रुपए वाला मुझसे कई गुना ज्यादा महान है, बड़ा है, उसकी वजह से मैं 5 करोड़ कमा पा रहा हूँ। तो इनिशियल डेज में सबसे पहला तो आपका बेस स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। तो फोकस का आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फोकस फोकस फोकस। अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक और जो बड़ी हैबिट्स है मेरे को लगता है कि रीड बुक यार, और उसको लाओ और हार्ड कॉपी में पढ़ो। नमस्कार दोस्तों, हम सभी इस दुनिया में एक सोच के साथ आते हैं और उस सोच को एक नई मुकाम देना, उस सोच को ऊंचाई तक लेकर जाना किसी किसी के बस में होता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका आज के एक बेहद खास एपिसोड में, जिंदगी एक मोटिवेशन, जो कि मेरा पॉडकास्ट है। और आप जानते हैं कि हर बार मेरा यही प्रयास होता है कि अपने पॉडकास्ट के जरिए आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं, आपको एक अच्छा कंटेंट दे सकूं, अच्छे लोगों से मिला सकूं जिन्होंने अपने जिंदगी में कुछ कमाल का, कुछ धमाल का और कुछ जबरदस्त बेमिसाल सा काम किया है। दोस्तों, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर एंड डिलाइट टू इनवाइट मिस्टर मनीष रावत इन माय टुडेज पॉडकास्ट जिंदगी एक मोटिवेशन। मनीष जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इनविटेशंस। थैंक यू। आप काफी यंग है, एनर्जेटिक है, डायनेमिक है, तो एक बार हमारे ऑडियंस को हेलो बोल दीजिए। हाय एवरीवन, हाउ आर यू? चलिए मनीष जी, समय को नहीं गंवाना है, बहुत जरूरी पॉडकास्ट ये होगा। यकीन मानिए, जो वैल्यू आपको मिलेगी ना, अभी तक डिजिटल मार्केटिंग जिस टॉपिक पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं मनीष रावत जी से, तो इस टॉपिक पर आपको ये नॉलेज, ये स्किल्स, ये टैलेंट आपको नहीं मिलेगा। आई कैन बेट ऑन इट। पूरे पॉडकास्ट को पूरे ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मनीष जी, मैं चाहता हूं कि अगर जो भी ऑडियंस हमारी है, जो मुझे देखती है और जो आपको भी देखती है, तो मैं चाहता हूं कुछ अच्छी चीज बताएं जो उनके भी काम आए। क्योंकि आपका परिचय मैंने नहीं दिया है अभी। मनीष रावत जी बिहार के सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और एक समय में बहुत बहुत छोटी शुरुआत की थी। He had limited means, बहुत कम फर्नीचर था इनके घर में, बहुत कम रिसोर्सेस थे इनके घर में, बहुत कम टेक्नोलॉजिकल सेटअप था इनके घर में, और आज ये मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि इनका बिजनेस लाख में नहीं बल्कि करोड़ के फिगर को टच कर चुका है। तो मनीष जी, स्वागत तो आपका एक बार कर चुका, फिर से एक बार स्वागत हमारे शो में। ठीक है, हाँ, अब मैं जल्दी सीधा मुद्दे पे आता हूं, मैं ऑडियंस का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, आपने लगभग 0 से स्टार्ट किया था। बिल्कुल, और मैं साक्षात गवाह हूं जी। बहुत कम समय लिया। ऐसी लोगों में परसेप्शन है कि 3 साल 2 साल, मुझे लगता है 2 या 3 साल हुआ आपकी कंपनी जिनमेट। कितने साल हुए हैं अभी सर? प्रॉपरली जो कंपनी का हो चुका है, क्योंकि फर्स्ट प्रोप्राइटरशिप पर थे, अभी तो राइट नाउ प्राइवेट लिमिटेड पर है। ओवरऑल 3.5 साल के आसपास। 3 सवा 3 साल। यस। तो 3 सवा 3 साल में आपने सुना है क्या किसी कंपनी को जो कुछ हजार से शुरू हुई और करोड़ कोई फिगर को टच किया है? आपने सुना है? क्योंकि आपका तो टच कर गया है। बिल्कुल, ऐसे हम रिसर्च करते हैं तो कई सारी कंपनियां हैं ऑलरेडी जो कि बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होकर, बहुत ही कम पैसे में स्टार्ट होकर करोड़ों में, 100 करोड़ तक इवेंट टच किया। लेकिन ये नंबर बहुत कम होता है, बहुत ही रेयर होता है कि 3 सालों के अंदर कंपनी को प्रॉफिट में लाना, सक्सेसफुल बनाना, बूट स्टार्ट से स्टार्ट करना। बूट स्टार्टअप है आपका, बूट स्टार्टअप है। सो इस कंडीशन में बहुत कम कंपनियां जो है सक्सेसफुल हो पाती हैं 3 सालों के अंदर से। नहीं, मुझे जैसे लोगों का एक परसेप्शन होता है मनीष जी कि 3 साल में 20 लाख रुपए कमा लेना बहुत मुश्किल है, 3 साल में 40 लाख रुपए कमा लेना। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, ये सही नहीं होगा 1 करोड़ का फिगर बताना आपका, लेकिन अच्छा करोड़ में आप आ गए हैं। तो मुझे ये समझना, और ऑडियंस भी शायद ये जानना चाहेगी कि ये मतलब 3 साल में 1 करोड़ के ऊपर कमा लेना ना, कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ इलीगल कर रहा है। क्या कुछ गलत काम कर रहे हैं? क्या कुछ इलीगल कर रहे हैं आप?
सो सिंपल सर, अगर आप किसी भी प्रकार के डेटा को टच करेंगे या देखेंगे कि मोस्ट जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, अगर आप ऐसे जनरल डेटा देखें तो सबसे टॉप पर जो सबसे मोस्ट रिचेस्ट पर्सन है 75%, वो सबसे नंबर 1 पर वो एंटरप्रेन्योर है। हाँ, वो तो क्योंकि एंटरप्रेन्योर पूरे वर्ल्ड वाइज में एक ही तरीका है वाइट मनी और लीगल तरीके से रिच बनने का, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल, अगर आपको अल्ट्रा रिच बनना है तो उसका एक ही रास्ता है, एक ही वे है, ओनली वन, एंटरप्रेन्योरशिप। जो कि अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइज में एक डेटा देखेंगे उसमें 75% जो रिचेस्ट पर्सन है वो मैक्सिमम लोग एंटरप्रेन्योर हैं। अब बोलेंगे कई लोगों का सवाल आएगा कि फलाना जो एमएलए हैं ये भी रिच हैं, ये भी रिच हैं, आईएएस भी हैं, ये भी पैसा, एमपीज भी हैं। लेकिन आप जेन्युइन तरीके से, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ऑडियंस को भी, सबको पता है कि इनकी सैलरी एक्चुअली है कितने। आई एम नॉट टॉकिंग कि ब्लैक मनी, आई एम टॉकिंग वाइट मनी, राइट। तो अगर सच में अगर पैसा जेन्युइन रूप से कमाना है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप एक वे है जिससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, अल्ट्रा रिच बन सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं ये मैटर ही नहीं करता है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है कि आप जो है बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ एंटरप्रेन्योर, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दो यहाँ पर टर्म आता है, वन इज कंपनी मैन एंड सेकेंड इज एंटरप्रेन्योर। बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स है, बहुत दोनों दो सेपरेट एंटिटी है, बिल्कुल अलग है। सो कंपनी मैन इज थिंक अबाउट कि भाई एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट कैसे सेल होगा, मार्केट में कैसे जाएगा, हम कैसे पैसा ज्यादा कमाएंगे, अगर नहीं चला तो दूसरा प्रोडक्ट चेंज करो एंड ऑल लॉट्स ऑफ थिंग्स। बस फोकस, मेन फोकस इज की मनी, राइट। काम जो है एक कंपनी मैन भी करते हैं, बट एंटरप्रेन्योर हैव अ लाइक एक उनके पास विजन होता है, एक मिशन होता है एंड उनके अंदर एक गट्स होता है कि हम इसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना करेंगे, अगर लॉस में भी जाएंगे तब भी हम डटे रहेंगे। दैट मीन्स कि इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, और एक कहें कि कम टाइम में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो विजन, मिशन, ये सबसे ज्यादा आपके अंदर क्लियर होना चाहिए। सो बी अ एंटरप्रेन्योर, नॉट ओनली अ कंपनी मैन। ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है बट ये बहुत डेप्थ है, इसमें अभी बहुत सारी चीजें आ सकती है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। अच्छा, आप जैसे मैंने आपको देखा था एक बार किसी वीडियो में, रील में या कहीं मैंने सुना, आप कह रहे थे अभिषेक सर सभी लोग देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन एक जो एंटरप्रेन्योर होता है, मुझे ऐसा लगता है अभिषेक सर कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देश में उसी का है। yes. तो मैंने आपको बोला कि क्यों आर्टिस्ट नहीं है, मैं ऑथर हूं, मैंने 2 किताबें लिखी हैं, मेरा भी लिटरेचर के फील्ड में, नॉलेज की फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं बतौर एंटरप्रेन्योर कि नहीं सर अभिषेक सर, मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये क्यों? बेसिकली सर, हमारा ये बॉडी है, अब ये हमारा बॉडी में हर एक ऑर्गन वेरी इंपॉर्टेंट है। आंख भी इंपॉर्टेंट है, हाथ भी इंपॉर्टेंट है, नाक भी इंपॉर्टेंट है, कान भी इंपॉर्टेंट है। बट मैं अभी आपसे बोलूं, अगर आपका आंख निकाल ले तो क्या आप नहीं सरवाइव करेंगे? तो जिंदा बिल्कुल तो रहेंगे। लेकिन अगर आपका हार्ट निकाल लूं तो तब कैसे? तब तो मृत्यु हो जाएगी मेरी। नहीं जीवित रह पाएंगे। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन तो दोनों है, दोनों ऑर्गन है। सो हमारी सोसाइटी के अंदर भी हर एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन है। इवन एक फार्मर जैसे पर्सन का कितना डेप्थ कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोगों का बहुत कंट्रीब्यूशन है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ऑथर, इवन डिजिटल मार्केटर एंड एवरी पर्सन का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। बट एक एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। आप, मुझे ऐसा लगता है कि अहंकार के आवेश में आके आप कह समझाइए। मैं इसको आपको 2 एग्जांपल देता हूं। वन इज, कई लोग बार बार बोलते रहते हैं कि बिहार पीछे, बिहार पीछे, बिहार पीछे। 28 राज्य है सर हम लोगों का, उसमें बिहार सबसे पीछे, और एक्चुअल में है भी। मैं आपसे पूछता हूं कि बिहार के लोग कौन से स्टेट में नहीं होंगे ना के बराबर? लोग बोलते हैं बिहार पीछे है, बिहार पीछे। इतने टैलेंटेड लोग हैं, आईएएस, आईपीएस, इतने क्वालिफाइड पर्सन है, बट डू यू नो कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज सर कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट नहीं है जिसकी वजह से इंडस्ट्री नहीं बन रहा। इंडस्ट्री नहीं हो रहा तो लोगों को माइग्रेट करना पड़ रहा, अलग अलग जगहों पर जो है जाना पड़ रहा, और वहां पर जाकर वो काम कर रहे हैं।
कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि हम अपनी फैमिली से दूर होकर जो है किसी दूसरे राज्य में जाकर काम करें, वहां के राज्य हाँ, को प्रोग्रेस करें, राइट। तो हमारा राज्य अगर डेवलप नहीं हो पा रहा और लोगों को अगर हमारे राज्य से बाहर जाने की जरूरत पड़ रही, तो ओनली वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। रोजगार देने वाला नहीं, जो अगर आप रोजगार दे सकते हैं तो देने वाला बनिए, लेने वाला नहीं, क्योंकि लेने वाले तो हर लोग हैं कि मेरे को चाहिए चाहिए एंड लॉट्स ऑफ थिंग। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं, आप जाइए इंटरनेट पर, आपको सर्च करना है टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वो एंटरप्रेन्योर ही आता है, वो टॉप 10 नहीं तो आपको दिखेगा। अच्छा, मैं आपसे बस पूछ रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री कौन सी है? अमेरिका को ही लोग मानते हैं, यूनाइटेड स्टेट। आप जाइए टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन निकाल कर देखिए, आपको 8 लोग 9 लोग, अमेरिका इवन 10 आउट ऑफ 10 आपको तो सब लोग जो है अमेरिका से USA निकल कर ही दिखेंगे और कोई नहीं। तो अगर वो कंट्री इतना स्ट्रांग हुआ तो उसका जो बैकबोन है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर एंटरप्रेन्योर हैं तो पैसे हैं, पैसे हैं तो आप हर चीजें डेवलप कर सकते हैं, इनोवेशन से लेकर R&D पे खर्च कर सकते हैं एंड ऑल लॉट्स ऑफ थिंग। सो द मेन पिलर इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर रोजगार क्रिएट करेगा, एंटरप्रेन्योर इनोवेशन के ऊपर काम करेगा, एंटरप्रेन्योर देश की जीडीपी में बहुत बड़ा CSR करेगा, बहुत CSR करेंगे, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो एक सिंपल सा है कि एंटरप्रेन्योर एज अ हीरो, वो एक इतना बड़ा कंट्री का सबसे बड़ा हीरो है जिसकी वजह से मल्टीपल चीजें हो रहा है। मैं आज एक और चीजें बोलता हूँ कि गवर्नमेंट की जितने भी गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर एक साइड और प्राइवेट सेक्टर एक साइड में कर दे, प्राइवेट सेक्टर अपने यहाँ से सारे एम्प्लॉय को हटा दे, क्या गवर्नमेंट लोगों को रोजगार दे पाएगी? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैं जैसे आपने ये 2 पॉइंट कहा कि ये 2 मुद्दे आपने कहे। पहला मुद्दा आपने कहा क्योंकि सर जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं वो मैं उनको इसलिए मानता हूँ हीरो, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसलिए है क्योंकि जॉब को क्रिएट कर रहे हैं, जो मैं समझ पाया। दूसरा आप बता रहे हैं कि सर ऐसा है कि जैसे ही आप एंटरप्रेन्योरशिप का जब अगर डेटा अगर आप निकालोगे कि टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड निकालोगे तो अमेरिका से निकलेंगे 700-800 वहीं से निकलेंगे, तो देश इसलिए वहाँ आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए अगर एंटरप्रेन्योर ही आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि अमेरिका आगे इसलिए क्योंकि वहां पर XYZ नाम के ऑथर है, क्योंकि PQR नाम के वहां पर कोई ट्रेनर है, या STV नाम के कोई टीचर है, ऐसा नहीं है सर। वो लोग भी अच्छा कर रहे होंगे, या फिर कोई पॉलिटिशियन है, आप सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है सर कि वो लोग नहीं होंगे, लेकिन आप नाम किनका देखिएगा सर, तो एंटरप्रेन्योर का देखिएगा। तो ये 2 मुद्दा आप बता रहे हैं बिल्कुल कि एंटरप्रेन्योर इसलिए हीरो है। बिल्कुल। अगर आप सोचो ना सिंपल, वो जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन USA से हैं, वो हमारे यहाँ से हो तो, अगर इंडिया से हो तो बहुत कमाल हो जाएगा यार, तब तो मजा आ जाएगा। तो और फिर क्या हमारी इंडिया पावरफुल नहीं बनेगी? बनेगी। वो पैसा कहां पर आएगा? इंडिया में ही आएगा। तो जस्ट सिंपल कि एक एंटरप्रेन्योर का होना हमारे कंट्री में बहुत बड़ी बात है। जस्ट सिंपल थिंक ना सर, हम लोग बिहार के अंदर हैं, बिहार के अंदर अभी अगर आ जाए, इंडस्ट्री आ जाए तो पूरा इकोसिस्टम ही बदल जाएगा, पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा, चीजें बदल जाएगी, लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो मेरा एक छोटा सा यही बिलीफ है, ये इट्स माय पर्सनल बिलीफ। आपका पर्सनल वो बिलीफ है, ये मेरा है कि एंटरप्रेन्योर इज अ हीरो, उससे बड़ा भी हीरो, इससे फर्स्ट पर हम रख सकते हैं आर्मी को। अच्छा, लेकिन इससे फर्स्ट पे आर्मी, हाँ, क्योंकि वो हमारे लिए बॉर्डर पे है, लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, बट उनसे तो खैर कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे जो मोस्ट हमारे जो देश के जो जवान है, जो बॉर्डर पे तैनात है, वो उनका अगर 5 रुपए भी तनख्वाह है और मेरा 5 करोड़ भी तनख्वाह है, तो भी वो 5 रुपए वाला मुझसे कई गुना ज्यादा महान है, बड़ा है, उसकी वजह से मैं 5 करोड़ कमा पा रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो खैर अलग मुद्दा ही है, ये अलग टॉपिक ही है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, शायद मैंने कहीं पढ़ा है कि जो आप बता रहे एंटरप्रेन्योर हीरो इसलिए भी है कि कई बार एंटरप्रेन्योर लॉस में चला जाता है, मल्टीपल टाइम, और जब लॉस में चला जाता है तो सिर्फ गालियां ही मिलती हैं उसे। आप देखिए ना, सिर्फ लॉस की बात नहीं करेंगे, आप कस्टमर को, आपने एक प्रोडक्ट डेवलप करा और प्रोडक्ट डेवलप करा, उसमें थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक होगा, 10 कस्टमर आपको गाली देने के लिए आ जाएगा। बट आपने एक बहुत अच्छी चीज डेवलप करी, 10 लोगों ने परचेस करा, उसमें से रेयरेस्ट चांसेस होगा कि आपको आकर सामने से फीडबैक देगा, अप्रिशिएट करेगा, बहुत कम चांसेस। पहली चीज है। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट के एंड से, अगर आज के डेट में मैक्सिमम कई सारे एंटरप्रेन्योर भी सुसाइड कर रहे हैं, इसका डेटा प्रॉपर नहीं है, वो डे बाय डे एक तो कंट्री में कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं, देश की जीडीपी में ग्रोथ एंड ऑल है। खैर अभी तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट एक नाम के लिए बिहार में चल रहा है, स्टार्टअप बिहार करके 10 लाख स्टार्टअप एंड वो इजी हो गया है। हाँ, मेरे संपर्क के बहुत सारे लोग लिए। हाँ, अभी थोड़ा सा इजी है,
लेकिन एक वक्त था, लेकिन अभी भी वो इजी नहीं है। जिनको मिलना चाहिए एक्चुअल में उन्हें नहीं मिल अच्छा, रहा वहां तक नहीं, ये Honestly ऐसा आप यही चीज़ कंफर्म है? यस, ये मैक्सिमम लाइक आप कह लो कि 70-80% लोग ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं, नहीं, जो डिजर्व नहीं कर रहे हैं उनको मिल रहा है, उनको मिल गया है। यस। लेकिन बाकी डिजर्विंग पर्सन को आज भी प्रॉपरली वो जो अमाउंट है जो गवर्नमेंट स्टार्टअप के लिए दे रही है वो नहीं मिल पा रहा, उसके प्रोसेस को ही नहीं समझ पा रहे। खैर सरकार भी अभी बहुत, गवर्नमेंट भी बहुत काम कर रही है, बट अभी आप एक बैंक के पास जाइए लोन लेने के लिए या किसी प्रकार की चीज़ों के लिए, तो आपको लोन लेने के लिए भी 10 चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स, वो मॉर्गेज हाँ, रखिए, तो ये बहुत करिए, collateral security, लॉट्स ऑफ थिंग। तो बहुत प्रेशर्स है एक एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, और फिर उसके बावजूद भी एक नई चीज़ें बनाना, नई चीज़ें क्रिएट करना, फिर मुझे लगता है कि एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके वजह से रोजगार क्रिएट हो रहा है और उसके इनोवेशन से चीज़ें इजी होते जा रही। फॉर एग्जांपल अभी अंबानी जी ने इंटरनेट हमारे लिए कितना इजी कर दिया है, जिसकी वजह से आज हम लोगों के माध्यम से नॉलेज पहुंच पा रहे हैं। तो ये एक एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ा पार्ट होता है। और एक मुझे बात और याद आती है कि एक एंटरप्रेन्योर जब मरता है, अगर उसपे थोड़ा बहुत भी लोन हो तो सारे लोग उसका घर का किल तक उखाड़ के ले जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन भगवान न करे किसी सरकारी आदमी की मृत्यु होती है तो पेंशन और 10 तरीके की जो फैसिलिटीज है उसको मिल सकती है। बिल्कुल मिलती है। लेकिन एंटरप्रेन्योर के लिए ऐसा कुछ नहीं, अभी कुछ अकेला होता है, नहीं है। जो कि यहाँ पर मुझे लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए एटलीस्ट इजी एजुकेशन रखना चाहिए, लोन सिस्टम एंड ऑल को इजी बनाना चाहिए, जिससे कि हमारे स्टेट को, हमारे कंट्री को और ग्रोथ मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा, और युवा आएंगे। हमारे इंडिया में इतने अभी युवा हैं तो वो भी जो है आएंगे इजी से। मनीष जी, जिनमेट, पहले तो बताइए जिनमेट है क्या? जिनमेट सर एक रिवॉल्यूशन है। मैं हमेशा हर वक्त यही बोलता हूँ, जिनमेट एक रिवॉल्यूशन है, डिजिटल मार्केटिंग में क्रांति है। क्रांति है, यस। अच्छा, जिनमेट भारत जो देश है हमारा, इतना बड़ा देश, इतना खूबसूरत देश है, भारत देश को किस तरीके से मजबूत बना रही है जिनमेट, ये बताइए। आज के डेट में सर एजुकेशन तो हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज डिजिटल एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हो गया। हर एक कंडीशन में आप एंटरप्रेन्योर हैं फिर भी आपको डिजिटल एजुकेशन लेनी चाहिए। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, इफ़ यू वांट कि मेरे को अपग्रेड होना है लाइफ में, आप 50 साल के हैं, आप 15 साल के हैं, डजेंट मैटर, लेकिन आज आपको जो है डिजिटल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, 100% है। अगर आप अपने लाइफ को, आप अपने जो लाइफ है, आप सोचते हैं कि मेरे को प्रोग्रेस करना है, मेरे को ग्रो करना है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे नहीं, मेरा सवाल आप कि भारत देश के लोगों को कैसे मदद कर रहा है जिनमेट? हाँ, कैसे मदद कर रहा है, कैसे भारत देश को मजबूत बनाने में मदद कर रहा है? आप तो उसके इंपॉर्टेंस पर बता रहे हैं, मैं उस पर ले जाने की कोशिश बेसिकली सर, जिनमेट ने सबसे बड़ा जो काम किया कि हमने डिजिटल मार्केटिंग एजुकेशन को फ्री कर दिया। फ्री, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मुझे वेबसाइट सीखना है बनाना, तो आप फ्री में सिखाइएगा? बिल्कुल, हम कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। मतलब ये जीरो टू लास्ट, ऐसा नहीं कि लास्ट में फिर बोलेगा कि नहीं ये नहीं सिखाएंगे। नहीं, जीरो टू लास्ट नहीं, पूरे A to Z कंप्लीट, हम पूरा गिटार बजाना सिखा देंगे, पूरा गिटार बजाना सिखा देंगे कंप्लीटली, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग। वही मतलब तो इस तरीके से आप मतलब फ्री एजुकेशन दे करके, मतलब किसी को भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो जिनमेट से वो जुड़ सकता है, राइट? बिल्कुल सर। ओके, तो आपके जिनमेट का वेबसाइट मैं पंच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप वहां से लोग अगर जुड़ना चाहें, क्योंकि अगर आपको सीखना है ऑनलाइन वर्ल्ड में कैसे आप डोमिनेट करें। और अच्छा, ये भी कुछ मॉडल है कि आपके पास, आपके जो स्टूडेंट हैं वो कुछ क्या कर रहे हैं जिनमेट से जुड़ने के बाद, उनकी लाइफ में क्या कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आए? क्योंकि देखिए, शुरुआत 15, 20, 25 हजार रुपए की भी नौकरी से होती है तो वो अच्छा एक फीलिंग आता है, चलो आज शुरुआत हो रही है, 15,000 की नौकरी से हम लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल, तो चलो ठीक है, शुरू कर रहे हैं। क्योंकि मैंने तो 800-900 से शुरू किया था, वो तो समय चला गया। तो 15-20 हजार वाले का भी मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट है आपका जो नौकरी कर रहा है या कुछ कर रहा है, जो हमारे मतलब उनका इनकम है? हमारे पास 1000+ स्टूडेंट हैं, 1000+ स्टूडेंट, 1000 से अधिक, 1000 से अधिक स्टूडेंट हैं। कुछ लोग अपना ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर लिए हैं, कुछ लोग फ्रीलांसिंग पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपना डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अपना खुद का क्लास स्टार्ट कर लिया है, और कुछ लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं। अच्छा, इसका तो एक एवरेज मंथली क्या, ये लोग, इन लोग 1000 लोगों का क्या मंथली इनकम जनरेट कर रहे हो? एवरेज एक ब्रैकेट बताइए, इतना से इतना के अमाउंट के बीच जनरेट कर रहे हैं? एक एवरेज अगर हम लोग ब्रैकेट की बात करें,
लोएस्ट एंड हाईएस्ट वही लोएस्ट और की भी हाईएस्ट। मैं बात करूँ तो लोएस्ट सर 10-12,000 10 से 12,000 रुपया तो मिनिमम कमा लेना है। लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट। सबसे लोवेस्ट। लेकिन हाईएस्ट हाईएस्ट कहाँ जा रहा है? 2 लाख 2.5 लाख मतलब आप जिनमेट से पढ़ा हुआ स्टूडेंट 2 लाख 2.5 लाख रुपया महीना भी कमा रहा महीने है। का कमा रहा। महीने का कमा रहा है। बिल्कुल। अभी आपसे पहले अभी लाइव में अभी 2 बच्चे आए हुए थे क्लास से, तो जो एक पर्सन है जो अभी बनारस से आए हुए थे, वो एजेंसी चला रहे हैं और अभी 2-2.5 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं। मंथली अर्न कर रहे हैं। ये कर रहे हैं अभी। तो ऐसे तो एवरेज 50,000 चला जाएगा फिर, अगर जैसे Average, लोवेस्ट ब्रैकेट आप एक लेके जा रहे average- हैं, आप 10 से 12,000, हाईएस्ट लेके जा रहे हैं 2,500, तो एवरेज 50,000 चला जाएगा फिर। एवरेज 50,000 नहीं जाएगा, एवरेज जाएगा 30-35,000 के अराउंड। तो बहुत मतलब ये तो बहुत Yes. खुशी की बात है ना कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया, एक ऐसा प्रोसेस बनाया कि पहले पढ़ा दिया, सबको सशक्त कर दिया, उसके बाद जो लोग जैसी काबिलियत डेवलप कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको वैसा काम मिल रहा है, बिल्कुल। और 30,000 35,000 का महीना का एवरेज आप, तो बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ 3-3.25 साल का कहानी है ना? यस, 3.5 साल का ये स्टोरी 3.5 में साल ये का सारे सक्सेस, कई सारी स्टोरीज हैं, कई सारे लोगों का ऑलरेडी हमने अपने वेबसाइट पर भी डाल रखा है, रिव्यू वाले सेक्शन में लाइव क्लासेस का है, टेस्टिमोनियल्स एंड ऑल है, जिसमें बच्चे खुद अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हैं सर। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इतना कुछ आप कर रहे हैं, आप मिलियंस में, मतलब आपका बिजनेस अग्रसर है उस दिशा में, खुशी की बात है। और अभी करंटली कितने एम्प्लॉइज हैं? अभी सर हम लोगों के यहाँ 70 प्लस हैं, और ये विद इन अ मंथ, ये मार्च के एंड तक लगभग 100 के आसपास होंगे। 100 एम्प्लॉइज? यस, 100 एम्प्लॉइज। तो 70 लोग अभी आपके मतलब जिनमेट जी के साथ जुड़े हुए हैं, और बतौर एम्प्लॉइज, बतौर फैमिली के रूप में लोग काम कर रहे हैं। सब लोग बहुत यूनिटी के साथ काम कर रहे हैं। और द बेस्ट थिंग इज सर कि एक तो यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना है, ये अपने आप का अचीवमेंट जो भी है, एक छोटी सी अचीवमेंट है, उसका खुशी। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे इस चीज़ का खुशी है कि जो हमारी टीम मेंबर है, इंडिया की यंगेस्ट टीम हम लोग बन चुके हैं। जितनी भी हमारे पास 100 लोगों की जो टीम है, सब लोग अंडर 25 हैं या ग्रेजुएशन पास। यस, बस इतना, अंडर 25 के आसपास। 21 साल 22 साल। यस, 21-20 साल से लेकर जो हमारी टीम में 25 साल तक के लोग हैं, रेयरेस्ट को छोड़कर, 2-3-4 लोगों को छोड़कर, बस बाकी यंग टीम है। यस, पूरे इंडिया का ये यंगेस्ट टीम है सर, पूरे इंडिया का। तो यू कैन फाइल फॉर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। डेफिनेटली सर, आगे आप उसको हिट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इतना अभी काम कर रहे हो, आप ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि कोई लड़की सामने से आके प्रपोज की हो कि मनीष जी हमसे शादी कर लीजिए? आप नाम नहीं बता सकते, नाम की जरूरत नहीं है, ये बता दीजिए, शर्माने की जरूरत नहीं है। ऐसे बस जनरल मैसेजेस रहते हैं, लेकिन सामने से लोग अप्रोच करते हैं, मतलब लड़कियां अप्रोच करती हैं? रेयरेस्ट रहता होगा, बट अभी तो हम अपना इंस्टाग्राम एंड ऑल पर भी उतना एक्टिव नहीं है, तो मतलब ठीक है। अभी ध्यान उस पे नहीं देना नहीं है सर, वो फोकस डाइवर्ट होना नहीं चाहिए। नहीं, डाइवर्जन नहीं होता है। देखिए, मैं अपनी जिंदगी से भी बताऊं तो मेरे जीवन में भी जब एक समय में एक लड़की थी जिसका बड़ा ही रोल रहा। मैं आज जो भी कुछ हूं तो ठीक है, मैं मेहनत कर रहा था। पहला मेरा मोटिवेशनल प्रोग्राम अरेंज कराने वाली वही लड़की थी। तो मुझे हमेशा याद है, ये ऐसा मिसकंसेप्शन है आपका कि लड़की आ जाती है जिंदगी में तो डाइवर्जन हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि अगर कोई लड़की जुड़ जाती है तो जिस गति से आप भाग रहे हैं ना, वो गति और तेज हो जाती है। तो बस डिपेंड करता है कि एक सही पार्टनर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। ये ऐसा मेरा अनुभव रहा है। दिस इज आल्सो गुड थॉट, बट राइट नाउ कि अभी हम लोग यंग एज में हैं, तो मुझे लगता है कि अब हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रांग टीम है। हम उनको ना के वाले पार्ट से बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं कि डिसएग्री हम आपके पॉइंट से, बिल्कुल बहुत वैलिड पॉइंट है, बट स्टिल कि अभी तो हम अपने पर्सनल चीजों को लेकर है कि सर मेरे पास ऑलरेडी कोर टीम इतनी स्ट्रांग है हमारी, वो काफी है। बढ़िया। नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि जैसे मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज नो बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी देन हैविंग चिल्ड्रन एंड वाइफ। ये तो पढ़ाई लिखाई और बिजनेस तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, मुझे ऐसा महसूस होता है। और मुझे एडमिट करने में कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, और कोई गिला नहीं है, कोई ग्लानी नहीं है कि मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में बहुत बड़ा फेलियर हूँ। आई एम अ बिग फेलियर एट इट। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैविंग चिल्ड्रन, हैविंग अ वाइफ। और वाइफ जब आ जाएगी तो आप 1 साल 2 साल जब आप रहोगे वाइफ के साथ, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जिस इंटेलिजेंस को लगाकर आपके साथ आर्गुमेंट करती है, जिस मेमोरी के साथ, अपडेटेड मेमोरी के साथ वो
अब आपके साथ आर्गुमेंट करती है, उसका 1% भी अगर यूपीएससी लगा दे तो उसका यूपीएससी क्रैक हो जाएगा। ये मुझे बिल्कुल, हाँ 100% आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। मतलब आपको समझ में नहीं कि अरे यार ये कैसे नोटिस हो रहा है, हाँ। मतलब सीसीटीवी फेल है, मैं आपको बता रहा हूँ, सीसीटीवी इज फेल्ड। और ये भी एक सच्चाई है कि वाइफ जो भी बोलती है, भले ही आपका वाइफ से बने ना बने ये अलग मैटर है, आपकी सोच अलग, वाइफ की सोच अलग हो सकती है, लेकिन आपकी वाइफ, ये मैं दर्शकों को बता दूं कि आपकी वाइफ हमेशा आपका भला चाहती है और आपकी वाइफ हमेशा आपको सही मार्गदर्शन देगी, और उससे सही कोच कोई नहीं हो सकता है। कोई नहीं हो सकता। मुझे एज लॉन्ग एज पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए कि अगर आपकी वाइफ को बिजनेस की समझ नहीं है तब तो वहां उनकी कोचिंग नहीं काम आएगी, शायद ही काम आए, बट पर्सनल लाइफ को और बेहतर करने में आपकी कुछ ऐसी आदतें होंगी जिससे उनको इरिटेशन होगा। ये तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, हम लोग वापस मुद्दे पे आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज मनीष जी और बताइए कि चलिए शादी को भी आप होल्ड कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपके माता पिता के बारे में हम जानते हैं, आपकी दीदी के बारे में जानते हैं, आपके पारिवारिक संरचना के बारे में हम जानते हैं कि परिवार कैसा आपका है। पापा जी बहुत बहुत मतलब बहुत सीधे, बहुत भोले, और मुझे तो लगता है कि आप उन नौजवान में से हैं कि आपकी सफलता को आपके पिता ने देख लिया अपनी आंखों से। मेरे दादाजी ने भी ग्रेट। अच्छा, दादाजी भी हैं, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप संदेश क्या देना चाहते हैं अपने जीवन के अनुभवों से उस नौजवान को जो कहीं फेल हुआ है, क्योंकि अभी तो आपकी जर्नी बहुत आनी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ होना है, और आपको बहुत करीब से देखा है मैंने कि आपने एक जमाने में मिक्सचर का पैकेट और अलग अलग, आप इंटरनेट यूज करने के लिए स्टेशन पे चले जाते थे कि पैसे नहीं होते थे जेब में। बिल्कुल, ये सब तो सच्चाई है, और जो और भी लोग हैं जो आपसे जुड़े वो भी ऐसा जानते हैं आपके बारे में। आप समअप करके थोड़ा कम शब्दों में बताएंगे नौजवान को कि क्या डरे नहीं या क्या करे? 2-3 पॉइंट है कि जब हम अपने बिल्कुल पॉइंट से 2-3 पॉइंट है जो मुझे लगता है कि हर एक जितने भी यंग यूथ हैं उन लोगों के माइंड में 2-3 पॉइंट हमेशा रहनी चाहिए। सबसे पहले, लाइफ जब स्टार्ट हुआ है तो प्रॉब्लम आएगा। जब हम फर्स्ट वर्क कुछ भी कर ले, एनीथिंग, कुछ भी, चाहे आप जॉब लेने की बात करो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप पहली चीज़ों को क्रिएट करने में मल्टीपल टाइम आपको प्रॉब्लम्स आने हैं, जिसके लिए आपको रेडी रहना होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एंटर किया और फर्स्ट टाइम में आप सेलेक्ट हो गए, ये बाय लक बाय चांस है, वो अलग पॉइंट है। तो ये अपने माइंड में रखना होगा कि मल्टीपल टाइम्स तो फेलियर आने ही आने हैं। दूसरी पॉइंट, बार बार आपको ट्राई करना होगा। एक बार ट्राई करने से आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, 2 बार ट्राई करने से आपको लगता है कि लाइफ खत्म हो गया, तो फिर तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको मल्टीपल टाइम्स कीप ट्राइंग एंड कीप फेलिंग, कीप ट्राइंग एंड कीप फेलिंग। बिल्कुल, आपको मल्टीपल टाइम्स आपको विथ न्यू स्ट्रेटजीज करना पड़ेगा, अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग तरीके से सोचना होगा। एंड पॉइंट नंबर 3 इज, जो कि आज के डेट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोकस। आप एक फोकस को मैं और ज्यादा इसको सर इस पर जो है पॉइंट करना चाहूंगा। नॉट ओनली फोकस, लेजर लाइट फोकस। एक तो होता है ठीक, हमने टॉर्च जलाया और पूरी लाइट हो गया, फोकस एकदम बिल्कुल आपका जो है लेजर लाइट का जो शार्पनेस वाला फोकस होता है कि एक जगह मींस एक जगह। तो इनिशियल डेज में सबसे पहला तो आपका बेस स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। तो फोकस का आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, फोकस फोकस फोकस। बिल गेट्स, वॉरेन बफेट दोनों पार्टी में गए हुए थे, तो अलग अलग लोगों ने उनसे पूछा, अलग अलग जगहों पर, आई मीन दोनों अलग अलग जगह पे थे उस पार्टी में, तो पूछा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस को एक पेपर पे लिखिए। यू विल बी सरप्राइज्ड, बिल गेट्स का पर्ची खुला, लिखा हुआ था फोकस, और वॉरेन बफेट का भी पर्ची खुला, लिखा हुआ था फोकस। दोनों ने क्या लिखा था? फोकस। इस बात को मैं पढ़ा हूँ, कैल न्यूपोर्ट की बुक है डीप वर्क, उसमें मैंने पढ़ा था। प्लीज कैरी ऑन। हाँ, सो बेसिकली सर ये 3 पॉइंट जो कि हर एक जो यंगस्टर्स हैं, जितने भी यूथ हैं, उनको ये 3 बातें याद रखनी ही चाहिए। बाकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहेंगे। अगर आपने ये सोचा है कि मेरे को कुछ अच्छा लाइफ स्टाइल जीना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके जो बैक ऑफ द माइंड आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस 3 चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहेंगे। बाकी जो हमने 3 पॉइंट बताया कि आपको फोकस रहने हैं, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आपको काम करते रहने हैं और ट्राई करते रहना है बार बार चीज़ें। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
कि आना है। पहली बार कोई भी चीजों को आप ट्राई करेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स आपको फेलियर ही मिलेगा, रिजेक्शन ही मिलेगा। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है, दैट्स इट। और बस प्रैक्टिस करते रहें। मनीष जी, बातों का सिलसिला तो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब सामने वाला आदमी बहुत पैसा वाला हो जाता है तो बात करने में बड़ा मजा आता है ना। अच्छा, हमको एक चीज आप बताइए। सबसे पहले आप ये बताइए, दो चीज ऐसा क्या करे एक एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जिससे वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो ही जाए। कोई 2 चीज बताइए। सर एग्जैक्टली ऐसा कोई मंत्र तो है नहीं। अच्छा। कि मतलब हो ही जाए ऐसा। अगर ऐसा होता तो मैं शायद एक बाबा बन जाता कि ऐसा हो ही जाएगा। अच्छा। बट अगर आप कुछ चीजों को प्रैक्टिस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर, तो वो डेफिनेटली हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। फर्स्ट इज कि आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करना होगा और लगातार काम करना होगा, उसके ऊपर लगातार इंप्रूवमेंट। और उसमें जो भी कस्टमर के फीडबैक आते हैं उसको फीड फॉरवर्ड करना होगा, उसको तुरंत ही उसको रिजॉल्व करें, उसको और बेटर करें उनके फीडबैक के जरिए। फर्स्ट चीज। और दूसरा पॉइंट नंबर 2, मार्केटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा काम करना होगा। पड़ेगा। ग्राउंड पे उतर कर आपको मार्केटिंग बस मन में डायरी पर बनाकर कैलकुलेशन की हो गया तो नहीं पॉसिबल है। तो ये 2 चीजें, आपको प्रोडक्ट के ऊपर काम करना होगा और मार्केटिंग के ऊपर लगातार काम करते रहना होगा। तब जाकर ही जो है आप एक जो है परफेक्ट ये कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अच्छा, एक गलती जो आपने एज एन एंटरप्रेन्योर की जो लोग ना करें। एक गलती ऐसे मल्टीपल हमने मिस्टेक करा। अच्छा, बहुत मिस्टेक, बहुत सारा। कोई एक गलती जो आपको लगता है बहुत बड़ी गलती होगी एज एन एंटरप्रेन्योर इन 3.5 साल 4 साल की जर्नी में? बिना कोई लर्निंग के उस फील्ड में एंटर ना करें। अगर आपको मानकर चलिए कि एक सॉफ्टवेयर बनाना है, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर का स्किल ही नहीं है और आपको लग रहा है कि अरे इसमें तो बहुत पैसा है, नहीं जाने का मतलब बहुत डेप्थ नॉलेज होना चाहिए उस इंडस्ट्री का, तब जाकर आप उसमें इन कीजिए। ये एक बहुत बड़ा मेरे लाइफ का बहुत बड़ा मिस्टेक रहा। मैंने फर्स्ट बिजनेस से स्टार्ट किया, लेकिन मेरे को उस बिजनेस का कोई नॉलेज नहीं था और मैं विद इन 2 मंथ के अंदर पूरा क्रैश हो गया, चीजें पूरी खत्म हो गई। 0 पे नहीं, आप लोन में चले गए? बिल्कुल लोन में चला गया। और वो मतलब एक ऐसा टाइम था कि ना हमें घर से पैसा मिलने वाला है, ना हम खुद अर्निंग कर पा रहे हैं। एक एकदम इस टाइप का था कि भाई सब एकदम फोकस। अच्छा, डिप्रेशन में या डिस्प्रेशन में, किसमें चले गए? आप क्या कहते हैं? डिस्प्रेशन में। डिस्प्रेशन सबसे अच्छा वर्ड रहेगा जी। चलिए, अच्छा एक चीज चलते चलते मुझे, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में तो आप जानते ही हैं कि जो भी कोई आता है उससे जबरदस्ती अपनी तारीफ करवाता हूँ, तो पहले तो मेरी कुछ तारीफ कीजिए ऑडियंस को प्लीज। भाई साहब, अगर आप एक ऑथर बनना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके सर के इंस्टाग्राम को और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो। इन्होंने एक नहीं 2 किताबें लिख रखा है। वन इज विजडम ऑफ एक्सीलेंस एंड सेकेंड इज गाइस You are unstoppable and guys you are unstoppable। अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो एक और जो बड़ी हैबिट्स है मेरे को लगता है कि रीड बुक यार, और उसको लाओ और हार्ड कॉपी में पढ़ो। ये आज हमारा डिजिटल वाला फॉर्मेट चल चुका है कि किंडल पढ़ें, ये पढ़ें, वो पढ़ें। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप जो है हार्ड कॉपी लें बुक के और उसे पढ़ें बिल्कुल। और इस भी बुक में काफी डेप्थ चीजें लिखी गई जो कि मैंने फर्स्ट टाइम सर की बुक पढ़ा था, यू आर अनस्टॉपेबल। इसमें कॉल किया था, हमको फोन किया था आपने, आपने कॉल किया कि सर कमाल की किताब है। बहुत कमाल की किताब है और बहुत शानदार किताब है गाइस। तो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को भी पढ़ें। और ऐसे भी कई सारे बुक्स हैं जो कि आपको पढ़ना ही चाहिए। एक बुक की मैं खास बात बताना चाहूंगा सर, शेयर करना चाहूंगा। हो सकता है कि कल के डेट में मैं अपने थॉट्स बदल दूं, हो सकता है कि अभिषेक सर अपने थॉट्स बदल दे, आज का थॉट कुछ है, कल थॉट कुछ अलग होगा, चेंज होता ही है 5 साल। बट गाइस बुक अपने थॉट नहीं बदलते हैं तुरंत। ये बुक जो है एज इट इज है, आज से आपसे 6 महीने बाद भी ये यही चीजें कहेगा कि ये है, राइट। ये जो बुक है वो उतना ही कहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको बुक पढ़नी चाहिए और इससे बहुत डेप्थ नॉलेज आता है। इससे आपकी स्ट्रेंथ एंड ऑल मसल्स बिल्डअप, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे कि आप
काफी ज्यादा इंप्रूव होते हैं। मैंने तो बुक पढ़कर काफी इंप्रूव करा है। चलिए बहुत बढ़िया। और मैं थोड़ा स्मार्ट लग रहा हूँ ना? बस अरे अच्छा सर एक नंबर। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ आज जिनमेट कंपनी के फाउंडर, सुपर डुपर रॉकिंग मिस्टर मनीष रावत हमारे शो में आज आए हुए थे। शो का नाम क्या है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। जिंदगी एक मोटिवेशन, आपका संघर्ष, आपकी कहानी, आपकी जुबानी। तो तब तक रहिए मस्त जबरदस्त, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, लबों पे नया गीत सजाते रहिए। टूटा है दिल तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं दिल लगाए रखिए। थैंक यू। थैंक यू।